दोस्तों फिनो पेमेंट्स बैंक स्टेट बैंक को बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ दिया। आखिर पीछे छोड़ने का क्या मतलब है और आपको कहां कहां दिक्कत आती है इन दोनों बैंक में, मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। क्योंकि फिनो पेमेंट्स बैंक एक पेमेंट्स बैंक है और स्टेट बैंक एक कॉमर्शियल बैंक है। इन दोनों बैंकों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो बात कर लेते हैं कि फिनो पेमेंट्स बैंक ने ग्रामीण इलाका और छोटे लोगों के दिल में काफ़ी अच्छा जगह बना लिया। क्योंकि छोटे लोग, ग्रामीण इलाका के लोग जनधन अकाउंट खुलवाने वाले जो कि एक कॉमर्शियल बैंक में खाता खुलवाने के लिए जाता है स्टेट बैंक में, तो आप लोग वहाँ के अधिकारी का तो जानते ही हैं कि कितना ज़्यादा मनमानी होता है। उनके बाद बात कर लेते हैं कि वहीं उनका सीएसपी में, तो सीएसपी में भी तुरंत कोई अकाउंट नंबर नहीं देता है। कोई सीएसपी वाला तुरंत अकाउंट नंबर देता है, लेकिन उनका प्री चेक वगैरह सर्विस सब फेल हो जाता है आरबीओ जाने के बाद, तो वहाँ से आपके अकाउंट नंबर को रिजेक्ट कर दिया जाता है। वही हम बात करते हैं फिनो पेमेंट्स बैंक में। फिनो पेमेंट्स बैंक में क्या होता है कि अगर आप अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं तो आधार नंबर और पैन नंबर देकर अपना पासबुक और एटीएम कार्ड साथ साथ लेकर आप चले आते हैं। हालांकि यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग चार्ज जो है 400 रुपये तक देना होता है फिनो पेमेंट्स बैंक को। कम समय में ये अकाउंट ओपन करके दे सकता है। उनके बाद इनमें भी डीबीटी का पैसा ट्रांसफ़र होता है, कोई भी गवर्नमेंट सर्विस होती है वो पैसा भी इसमें आता है। वही हम बात कर लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट ओपनिंग का चार्ज नहीं है, लेकिन वो लोग आपको क्या करवाएंगे कि वहाँ पे अगर आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वो आपसे एक इंश्योरेंस करवाएंगे। अगर आप सीएसपी में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वहाँ पे भी वो लोग एसएस के नाम पे एक इंश्योरेंस करवाते हैं और कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं और तुरंत अकाउंट नंबर भी उनका नहीं आता। फिनो पेमेंट्स बैंक में आपको अकाउंट नंबर भी तुरंत मिलता है, एटीएम कार्ड भी तुरंत मिलता है। उनके बाद आ जाती है केवाईसी की। अगर आपको दोनों बैंक में, स्टेट बैंक और फिनो पेमेंट बैंक में केवाईसी की प्रॉब्लम आ जाएगी तो बिना ब्रांच जाए हुए आपका कुछ नहीं हो सकता। वही बात करते हैं फिनो पेमेंट बैंक में। तो आप एक केवाईसी होता है कि जो मर्चेंट के पास आप अपने जहाँ पे खाता खुलवाया या फिर अगल बगल में जो भी फिनो पेमेंट बैंक का रिटेलर भाई है उनके पास थंब लगाकर अपना केवाईसी कर सकते हैं। और किसी कारणवश भी प्रॉब्लम आती है तो इनके लिए फिनो पेमेंट्स बैंक का एक एग्जीक्यूटिव आता है आपके सेंटर पे और आपने जो कंप्लेन दर्ज किया हुआ उस एड्रेस पे आके आपका केवाईसी कर देता है। और इस तरह से केवाईसी प्रॉब्लम में भी फिनो पेमेंट बैंक बहुत अच्छा सर्विस देता है और कस्टमर को बहुत जल्द सॉल्व कर देता है। वही बात करते हैं एटीएम अप्लाई की। अगर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम खो गया है, अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तभी आप अपने से एटीएम कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो अन्यथा आपको बिना ब्रांच जाए हुए कोई आपके पास दूसरा उपाय नहीं है। वही बात करते हैं फिनो पेमेंट बैंक का। अगर इनका भी आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो आप खुद से इनका एटीएम कार्ड अप्लाई कर सकते हैं और आपको बाय पोस्ट मिल जाएगा। अगर आप नहीं ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप अपने किसी भी नज़दीकी मर्चेंट के पास चले जाइए, रिटेलर के पास चले जाइए, वो आपको हाथों हाथ डेबिट कार्ड एक्टिवेट करके आपको दे देंगे। वही बात कर लेते हैं कि अगर आपको मोबाइल नंबर चेंज करवाना हो तो आप किसी भी रिटेलर के पास जाके आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करवा सकते हैं फिनो पेमेंट्स बैंक में। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नंबर चेंज करवाने के लिए आपको केवाईसी करवाना होता है, जो कि ब्रांच जाके ही होगा। आपका जिस ब्रांच से सीआईएफ जनरेट हुआ है, कहने का मतलब आपके होम ब्रांच से ही आपका केवाईसी हो पाएगा। तो हमने देखा कि फिनो पेमेंट बैंक एटीएम के मामले में या फिर आपको हो गया केवाईसी के मामले में या मोबाइल नंबर चेंज करने के मामले में या किसी भी प्रकार का अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आपका नज़दीकी मर्चेंट, अगर मर्चेंट नहीं करता है तो आप वहाँ पे कंप्लेन रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। 7 डे के अंदर अंदर आपको एक एग्जीक्यूटिव आके आपका समस्या का समाधान फिनो पेमेंट बैंक में कर। ये भी मानता है कुछ लोगों का फंसा होगा। तो देखिए, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर कामयाब नहीं है, उनके पास ज़्यादा रिटेलर नहीं है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो लोग ध्यान नहीं दे रहा, इसी वजह से आपका कुछ प्रॉब्लम पेंडिंग पड़ा होगा। तो आप लोग ऐसे रिटेलर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर मैपिंग हुई है जिनका बिजनेस बड़ा हो, जो लोग बैंकिंग करता हो, तभी आपको सभी समस्या का समाधान होगा। वही हमने देखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, ये एक कॉमर्शियल बैंक है। कॉमर्शियल बैंक होने के बावजूद भी थोड़ा ये छोटे मोटे लोगों को, जो लोग जनधन खाता खुलवाते हैं, जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो उनको एक परेशानी आ जाती है। अकाउंट ओपन करवाने में काफ़ी ज़्यादा समय ले लेता है और इंश्योरेंस वगैरह सब करवाना पड़ता है, या एक एटीएम कार्ड के लिए उनको ब्रांच विजिट करना होता है। तो और इनका सीएसपी वगैरह से ऐसा एटीएम कार्ड वगैरह अप्लाई नहीं हो पाता। इन सभी मामला को देखते हुए फिनो पेमेंट बैंक ने इतना क्विक सर्विस दिया कि लोग अब जो है
बहुत ज़्यादा चाहत करने लगा फिनो पेमेंट बैंक में। अगर आपको हाथों हाथ अकाउंट ओपन करवाना है तो कहाँ जाना है? फिनो पेमेंट बैंक। या किसी भी प्रकार का आपको जल्दबाजी हो या माइनर अकाउंट जल्द में ओपन करवाना है तो कहाँ जाते हैं अभी कस्टमर? फिनो पेमेंट बैंक के। इस सर्विस को देखते हुए फिनो पेमेंट बैंक ने इतना ज़्यादा ग्रो किया और इतना ज़्यादा आगे हो गया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर